बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो था एपेक्स कमेटी का इजलास था, लेकिन उस एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले सियासी मंजरनामे पे एक बड़ी हलचल थी। वो हलचल ये थी कि गुज़श्ता दिनों में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो थे वो मुलाकातों के लिए जाते थे अडयाला पे, तो सिवाय वकला के उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी। और फिर उनके रिश्तेदारों को इजाज़त थी, लेकिन वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन टियर लीडरशिप थी उसको इजाज़त का ना मिलना, और फिर 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल का ऐलान जो था वो बाज़बानी अलीमा खानुम होना, वो एक ऐसा मोड़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जिसके बाद बहुत सी बातें निकलना शुरू हुई कि शायद टॉप टियर लीडरशिप जो है उसके ऊपर एतवाद नहीं है, शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो गई। लेकिन आज के दिन जो है बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ये दोनों मुलाकात के लिए जाते हैं अपेक्स कमेटी के इजलास से पहले। अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत करना थी, ये जाके मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद जो है आज अलीमा खानुम की भी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात कही। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को बाकायदा तौर पे टास्क सौंप दिया गया मुज़ाकरात के हवाले से। पहले मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जो थी उसको टीम को खुफिया रखा गया था, लेकिन आज कहा गया कि अगर कोई राबिता किया जाता है तो उस राबिते के पसे पर्दा जो है वो हमें हिकमत अमली क्या तरतीब देनी है, तो आज उन्हें गो हेड दे दिया गया। और अलीमा खानुम ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि जो मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत से नहीं, उन्हें हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद अपेक्स कमेटी का इजलास होता है, आज वज़ीर आज़म भी उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक तरफ बातें जो हैं यानी शवाहिद के तौर पर बातें कि कंप्रोमाइज्ड पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं और वो जो है वो खान को बाहर नहीं निकलने देंगी, वो जो है वो तहरीक चलाएंगी नहीं, वो जो है वो एहतजाज की सूरत हाल में रफू चक्कर हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी क्लेम है कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब के अंदर इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देगा। लेकिन आज जो एदादोशुमार उन्होंने जारी किए हैं उस एदादोशुमार में तो ये लगता है कि 80 करोड़ के करीब जो हैं वो तो चीज़ें पेमेंट्स के हवाले से इस वक्त पूरे अमल के अंदर है, कि जिसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बातें हैं, जिसमें कैटरिंग के हवाले से भी बातें हैं, जिसमें साउंड सिस्टम के हवाले से भी बातें हैं, और वो सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मुनज़्ज़म हैं। फिर बातें ये होती रहीं कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, लेकिन उन अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में भी आज खुल के बातें हुई कि हम तो बंदे लेके आएंगे, हम तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। ये जो तज़ब्ज़ुब की कैफियत के एहतजाज होगा या नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऐसी सूरत हाल में कि जिसमें 2 महीने के लिए दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगा दी गई, इसी पे बात करेंगे। लेकिन इस बात से पहले अलीमा खानुम साहिबा की गुफ्तगू सुनते हैं, जो आज उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से प्लान बताया है कि इमरान खान साहब ने गो हेड दिया है, वो क्या दिया है और मुज़ाकरात किस नौइयत पे होंगे, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। इमरान खान ने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, नज़रियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाअल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं इमरान खान को ये बेल देते तो हम सारे पाकिस्तानी उनके लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं और मुतालिबात मान लिए जाते हैं तो 24 तारीख जश्न की तारीख होगी। लेकिन इस बारे में सेनेटर फैसल वावडा साहब क्या कयास आराई या पेशीन गोई कर रहे हैं, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा करें। इसको पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। 24 की डेट को समझने की जरूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने इमरान खान साहब के ऊपर, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। कहानियां भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10 हज़ार आदमी, 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। एक मखसूस टोला है जो इक़्तिदार में है, जो पैसा कमा रहा है, जिनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की तकलीफें बढ़ा भी रहे हैं। इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर। मुदाखलत शायद थी रजीम चेंज के हवाले से, वो आज फैसल वावडा साहब उस पर बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज गुफ्तगू क्या की है एहतजाजों के हवाले से, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था,
मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है अपना दहशतगर्दी के ख़ात्मे के साथ मशरूत है। उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें ये सोचना है कि धरना सियासत कर रही है, क्या करने। तो बिल तरतीब बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले अलीमा खानम साहिबा ने जो बात की कि मुज़ाकरात हुकूमत से तो नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जश्न का दिन होगा, मुज़ाकरात के हवाले से क्या अपडेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए पहले मैं अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात कर लेता हूँ। उसके बाद आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा शॉर्ट सुनाया फैसल वाडा साहब का, और जो शॉर्ट सुनाना चाहिए था उस पर आपने बिल्कुल कट लगा दिया, हल्की सी बात सुनाई। बात यह है कि आज क्या अली मीन गंडापुर की मुलाकात अली मीन गंडापुर की दरख्वास्त पर हुई है या किसी की दरख्वास्त पर कराएगी, मुझे सब ये बता दें, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपसे पूछ लूँ, सरगर्म खबर के हवाले से कहा जाए तो वो सुनने में तो यही है कि हुकूमत की तरफ से पहले रब्ता हुआ। हुकूमत? आप कह रहे हैं हुकूमत? उस्मा बुहारी साहिबा हुकूमत में? हाँ जी। हाँ जी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? जी। तलाल चौधरी साहब हुकूमत में, उनका बयान सुना आपने? सुना। चले, अगर हुकूमत की तरफ से ये मुलाकात करवाई गई है तो लाजमी बात है हुकूमत ने यही दरख्वास्त की होगी ना कि आप खुदा का वास्ता जाके बात करें, और बात करने के बाद उन्हें कहें कि 24 का एहतजाज ख़त्म कर दें। यही बात है ना। अगर हुकूमत ने ये सारा कुछ किया तो गिरफ्तारियाँ हुकूमत क्यों कर रही है? कंटेनर हुकूमत क्यों लगा रही है? लोगों की ट्रांसपोर्ट बंद क्यों कर रही है आपकी हुकूमत? जो है पूछे ना अपनी हुकूमत से, आप क्यों कर रही है? अगर मुज़ाकरात करने या मुज़ाकरात का रास्ता है तो फिर मुज़ाकरात का बेहतरीन रास्ता ये होता है कि आप पहले बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आप वहाँ पे उनके साथ सलूक करें। उनको आप पहले दिन ही कहें जनाब हमने ऑफ़र दी है, हम ना कोई गिरफ्तारी कर रहे हैं, ना कोई कंटेनर लगा रहे हैं, 4 दिन पहले लगाने होंगे तो फिर लगा लेंगे। किसी के बस के अड्डे पे जाके उसका बस स्टैंड बंद नहीं करवा रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे, फिर तो मामला मजा आता है। अच्छा, और ये भी बता दें फिर आप चूँकि मैं नहीं, अच्छा, अब आप अपने खबर बड़ी होती है। नहीं, अब आप उस पे है ना कि चलें हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ तो फिर किसकी तरफ से? आपको नहीं पता जिनसे आपके राब्ते हैं? किनसे राब्ते? जिनसे आपकी कुर्बत है। किनसे कुर्बत है? मेरी तो आपसे भी कुर्बत नहीं, मेरे से तो कुर्बत कभी रही नहीं ना आपकी। मेरे से तो प्रोग्राम की हद तक कुर्बत होती है। बात यह है कि जी ये मुलाकात हुई, ये मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात से पहले एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात 2 जगहों पे अलग-अलग मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ चीज़ें तय हुई, वो चीज़ें तय होने के बाद 2 घंटे मुलाकात हुई है, 1 घंटा 47 मिनट। और ये वाहद मुलाकात थी जिसमें कोई तीसरा बंदा नहीं बैठा हुआ था, यानी कोई बाहर का बंदा जिसे जो हर मुलाकात में बैठते हैं, सर पे खड़े होते हैं, उनमें से कोई नहीं था। तो हुकूमत तो इतनी मेहरबान है नहीं। अगर आपकी हुकूमत इतनी मेहरबान है कि वो मुलाकात करवा दे, यानी आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि कोई तो मेहरबान है? जी मैं कह रहा हूं कि देखने वाली बात यह है कि परेशानी कहां पे है। अच्छा, आज की खबर यह नहीं थी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, यह बिल्कुल खबर नहीं थी। यह तो चल गई, सारा कुछ हो गया। अलीमा खान साहब की गुफ्तगू यह भी खबर नहीं थी। ये एतराफ़ कर लेना कि उस वक्त हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार, इससे बड़ा बात कौन सी है? इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि फैसल वाडा ये इकरार कर रहा है, 3 दफा उस शख्स ने यह बात की है कि जनाब हुकूमत इमरान खान की हुकूमत, बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी और ने नहीं, अमेरिका ने गिराई है। वो कहते हैं समझ तो वाकई। और आज फिर एक टीवी टॉक शो में उन्होंने कहा कि वाकई ऐसा है, हमें मान लेना चाहिए। तो फिर आप मुझे बताएं बयानिया किसका जीता?
किसका जीता बयानी है? इमरान खान। इमरान खान। फिर मान लेना, तस्लीम करे। अली गौहर बलोच साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन के स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में राना साहब ब्रेक से पहले जो सवालात उठा रहे थे कि अगर ये इंकशाफ अब हो गया या एतराफ़ अब हो गया तो इस एतराफ़ का बार अपने कंधों पे कौन रखेगा। पहले माजी करीब के अंदर उनकी ज़बानी जितनी भी बातें पहुँची उन सब को ऑन गवर्नमेंट करती रही है और तर्जुमानी के तौर पर भी वो हुकूमत की ही बातें करते रहे। तो अब की बार हुकूमत के बारे में जो मौक़िफ़ है, जो माजी करीब में हुकूमत बनी थी उस बारे में जो उनका मौक़िफ़ है, क्या उसको हुकूमत ऑन करेगी? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, बात हो रही है फैसल वावडा साहब के बयान की। वो पहले सारी बातें तो एहतजाज के हवाले से कर गए, वो तो नाकाम कर गए एहतजाज को, लेकिन उसमें से जो अहम बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि अब आके मुझे इमरान खान साहब की बात सच लगती है कि अमेरिका ने मुदाखलत की थी। अब ये चैंपियन बने हुए हैं तो उसको कह रहे हैं कि फिर से मुदाखलत करो। यानी रजीम चेंज का एतराफ़ उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से हुआ और अब फिर अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी इस बात को ऑन करेंगे या डिस ऑन करेंगे? और अगर डिस ऑन करते हैं तो माजी करीब में वो जो कहते रहे उस सब से भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद में शामिल होती हैं, एक प्लेटफॉर्म पर होती हैं और उनकी मोस्टली जो बातें होती हैं वो एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बाद औकात एक पार्टी में बैठे हुए लोग कह देते हैं कि ये मेरी ज़ाती राय है। तो उस तरह से जाहिर है कि जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो वाडा साहब ने कहा कि ये मुदाखलत हुई है, मुझे लगता है एक तो बात ये है कि वाडा साहब का अपना ताल्लुक भी साबका पीटीआई में ही था, पीटीआई के अंदर रहे, बल्कि पीएमएलएन के तो अब अभी तक भी वो नाकिद हैं और तनकीद करते हैं पीएमएलएन की कुछ चीज़ों के ऊपर। जाहिर है कि वो इस वक्त तो खैर पीपल्स पार्टी के वोट के साथ वो बनकर आए, सेनेट में आए हैं, लेकिन वाडा साहब की काफ़ी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है और मेरा ख्याल है कि उसका बेहतर जवाब जो है वो खुद ही दे सकते हैं। तो जाहिर है कि जो लोग खुद जिन्होंने बयान दिया था कि हमने मतलब है कि ये साइफर लहराया था और कहा था अमेरिका की साजिश हुई, फिर उन्होंने तो ये भी कहा था कि बाजवा साहब ने हमें उतारा है और उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि हमें उतारा है और फिर उन्होंने तो बहुत लंबी तवील लिस्ट है जिसके बारे में खुद इमरान न्याजी तज़किरा करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनके तो अपने जो ज़ाती बयान हैं जो बानी पीटीआई के, उनके अंदर तजाद है। तो मुझे बताएं कि किस बात पे यकीन करें? वाडा साहब की बात पे यकीन कर लें, बानी पीटीआई के आपको अली गौहर बलोच साहब जो आपको अच्छा लगता है ना, जिस पर आपको इतबार है, आप उसकी बात पे यकीन करें। अब हमें बता दें आपको वाडा साहब पे इतबार है या बानी तहरीक इंसाफ पे इतबार है? दोनों में से किसकी बात पे? नहीं, बात एतमाद की नहीं है। मैं तो बड़ा सिंपली ये समझता हूँ कि उनको अदम एतमाद के जरिए उतारा गया। एक सिलेक्टेड हुकूमत थी और जाहिर है वो खुद कहते थे कि मेरे तो वोट भेजे जाते हैं, मेरे तो असम्बली में जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वोट भेजे जाते हैं। जिस तरह से जब एक दफ़ा उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया था तो उनके वोट पूरे किए गए थे और जब उस वक्त की जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं और हम मुदाखलत नहीं करेंगे, तो लोग तो पहले ऑन बोर्ड थे और वो उनकी पॉलिसीज की वजह से भी, उनके रवैये की वजह से भी, मुल्की हालात की वजह से भी वो उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते थे और जो ही सपोर्ट पीछे से ख़त्म हुई तो उनकी हुकूमत गिर गई। ये बड़ी क्लियर बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो कह दे कि अच्छा अगर अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई थी या वो उस वक्त थे तो ये तो कहते थे कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और अमेरिका की गुलामी नामंजूर। अब उनके साथ सेल्फियां खिंचवा के फख्र महसूस करते हैं, कोई इनका बंदा सेल्फी भेजता है, कोई कहता है फलां। तो आपके एमपीए भी तो आपकी भी एक एमपीए जो है वो उससे तो तस्वीर भेजी हुई है कि वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है। देखिए बात ये है कि
वो उनकी तस्वीरें, उनके बयानात, वो तो कहते हैं कि वो ट्रम्प साहब आ जाएंगे, वो कोई ट्वीट कर देंगे या वो कोई टेलीफोन कॉल कर देंगे। तो देखिए, लेट्स सी, मैं और आप सब देखते हैं कि कॉल कब आती है, कॉल का जवाब क्या जाता है, कहाँ तक बात पहुंचती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इसमें कोई ट्रम्प के फ़ोन का या किसी की मदाखलत का। मुझे ये बताएं, जो आज तज़किरा किया जाता है वो वाडा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये तो कहते हैं कि एक ट्रम्प की कॉल आ जाएगी, तो मुझे, और इधर इंसानी हकूक़ की जो है वो बड़ी पामाली हो रही है। तो जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, इसका भी जिक्र वाडा साहब ने किया है, तो वो उधर जाकर कर लेंगे। ये भी तो वाडा साहब का ही बयान है ना। तो मकसद ये है कि वो तो चलो किस्सा मादी हो चुका है, लेकिन बहरहाल जो लोग लेकिन अली और बलोच साहब, आप नहीं समझते कि हम अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं कि जिस पे बाद में हमें हजीमत का सामना करना पड़ता है। कि जिस तरीके से पहले ट्रंप को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही बातें की कि पाकिस्तान में भी इस जैसा है, इसके जाने से जो है वो निज़ाम ठीक हो जाएगा, दूसरे आएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, ये उसका सियासी भाई है, सियासी बाप, इस तरह के भी अलकाबात दिए गए। तो अब सब उस पर खामोशी इख्तियार करके मुबारकबादें भी भेज रहे हैं। तो ये तो फिर वक्त का पहिया जब घूम रहा है तो घूमने पे कौन ऊपर कौन नीचे, इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, बात ये नहीं है, जब भी कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ऑब्वियसली जो जाहिर है मुबारकबाद मैं और आप तो नहीं भेजेंगे ना, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भेजेगा, कोई और सरकर्दा बंदा भेजेगा। तो जाहिर है कोई MP MNA या कोई सहाफ़ी या कोई दूसरा, तो कोई वो मतलब ऑफिशियल मुबारकबाद तो सिर्फ 2-4 लोगों की तरफ से ही जाती है या मुल्क के सदर की तरफ से चली जाती है, और वो तो रवायत है, वो तो हम इंडिया के वज़ीर आज़म को भी भेजते हैं। तो ये उसमें कोई नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो लोग कहते थे कि हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है, उन्होंने अमेरिका के लफ्ज़, वो आज फ़ख्र महसूस करते हैं कि ट्रंप की तरफ से हमें कोई ट्वीट आने वाली है या ट्रंप की तरफ से कॉल आने वाली है। हम तो हमारा शुमार तो उन लोगों में है जो इंतजार कर रहे हैं कि वो कॉल या वो कोई ट्वीट आए, तो फिर आपको हुकूमत का रिएक्शन भी पता चलेगा, बयान भी पता चलेगा कि उसकी ट्वीट के या उसके इजहार के बारे में हम क्या जवाब देते हैं या हमारे मुल्क की तरफ से क्या जवाब जाता है। उसके लिए आज ही सारे सवालों का जवाब नहीं आएगा, कुछ सवालों के जवाब वक्त के साथ साथ भी आएंगे। चलिए, अल्लाह करे जी वक्त के साथ सवालों के जवाबात आ जाए। आज एक जेल में मुलाकात अचानक से हुई, 1 घंटा 47 मिनट की मुलाकात, KPK के वज़ीर आला प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात हुई। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? मुलाकात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करवाई, वफाक ने करवाई या किसी और ने, या खुद ही मुंह उठा के ये मिलने चले जाए? नहीं, देखिए, बात ये है कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे अक्सर मुलाकातें तो उनके साथ होती रहती हैं और उनकी ख्वाहिश पर भी होती रहती हैं, उनके पार्टी के सरकर्दा लोगों के साथ उनकी मुलाकातें। हाँ, जब कभी मुल्क में कोई इंतशार या कोई इस किस्म का एडवेंचर या इनका अनारकी या कोई इस वजह से, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी खास वजह के ऊपर गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर होश के नाखन नहीं, हम तो उनको समझाते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा 9 मई ना करें। मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, बड़ी अच्छी बात की अली भाई। ये पिछले दिनों पे जो मुलाकातों पे पाबंदी लगी हुई थी, तो उस पे फिर क्या हर्ज था कि बाहर पहुंचे हुए 3 अपोजिशन लीडर्स, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और पंजाब असेंबली, तीनों अपोजिशन लीडर्स को उठाया। देखिए, बात ये है कि आपका असल सवाल ये है जिसका जवाब देना चाहिए। जब वो जेल के अंदर बैठकर एक इंतशार फैलाते हैं और जो उनसे मुलाकातों के लिए आते हैं उनको प्लानिंग्स देते हैं कि आपने इस तरह से मुल्क में तोड़ फोड़ करनी है, आपने इस तरह से मुल्क में इंतशार फैलाना है। अब ज़ाहिर है उधर मैं और आप तो नहीं थे, हो सकता है कि मुलाकात करने वालों ने या मुलाकात जिनसे हो रही थी उन्होंने कोई इस बात पर बात की हो। राना साहब सवाल करेंगे। नहीं, आप ही करें। अली भाई, उस वक्त बात पता क्या थी? उस वक्त ये था कि अभी ये 24 नवंबर की कॉल नहीं थी, उस वक्त इंतशार वाली बातें नहीं थी। ये मुलाकात तो 24 नवंबर की कॉल के बाद है।
उस वक्त थी, उस वक्त भी ये मुल्क में इंतशार की प्लानिंग हो रही थी नहीं, जिस वजह से मुलाकातें सर जी तारिकों को जिन ने अली गौर बलोच साहब, हुकूमत के पास को जिन है, हुकूमत के पास कुछ जिन्नात हैं, आमल हैं, क्या है कि उन्हें वक्त से पहले ये तो पता चल जाता है कि ये हो रही थी मुलाकात और ये प्लानिंग जहन में हो रही थी, और उन्हीं मौकलात के जरिए बाकी मुल्क के अंदर से भी गंद खत्म करवा दें। नहीं तो क्या आप सिर्फ इस चीज के कायल हैं कि मौकलात या जो भी वो है? नहीं, आपको पता जो लग गया ना, बुशरा बीबी के पास हैं। हमारे लिए सारी खवातीन मोहतरम है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से लेके सारी खवातीन मोहतरम है। देखें मैं लेकिन मरियम साहिबा ने तो कभी मुवक्किल पास होने का कभी उन्होंने दावा नहीं किया ना। फिर कैप्टन सफदर साहब जो बातें करते हैं उनके जवाब दे दें, फिर कहते हैं तो हम वो शॉर्ट सारे चलवा देते हैं। कैप्टन सफदर साहब जो बातें करते हैं उनके खावंद है ना। आप मुझसे जो भी राना साहब सवाल करेंगे मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक आप ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात, आपको पता है कि गंडापुर साहब किस तरह भागे थे। गंडापुर साहब जहां जहां रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि गंडापुर साहब कंप्रोमाइज है। तो हो सकता है कि मुलाकात करने और कराने वालों ने ये समझा हो कि हो सकता है ये मुल्क में जो इंतशार चाहते हैं, पाकिस्तान जिसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये दोबारा अपने आप के साथ तो ज्यादती करेंगे भी, लेकिन मुल्क के साथ कहीं खुदा न खास्ता फिर कोई एडवेंचर, चूंकि ये लाशों की सियासत चाहते हैं, तो हो सकता है ये मुलाकात फायदामंद भी साबित हो सकती है, कि जरूरी तो नहीं है। हम तो ये करते हैं कि ये इंतशार से परहेज करेंगे, और हो सकता है गंडापुर साहब भी कोई अच्छा मशवरा दे दें जाकर, क्योंकि जो वो कंटेनर पे खड़े होके वो स्टेज पे खड़े होके जिस किस्म की तरह से ललकारते हैं उसका उनको जब वो वहां से भागते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और उनके कॉल और फेल में मतलब है कि काफी फर्क नजर आता है। तो हो सकता है पसे पर्दा गंडापुर साहब के बयानात कुछ बेहतर हो, हम उनसे तवक्को करते हैं, क्योंकि वो एक सूबे के अब चीफ मिनिस्टर है बात लेना ख्वास्ता। तो जाहिर है कि जब बंदा वज़ारत आला की सीट भी हो, फिर ये भी उसको ख्याल हो कि यार इस चली जाने का तो तकलीफ हर किसी को होती है, तो हो सकता है कि वो को मशवरा दें जाकर बानी पीटीआई को कि आप मुल्क में आग ना लगाएं, इंतजार की सियासत ना करें, आराम से बैठे, फिलहाल पुरानी इसी फीस के ऊपर ही गुजारा करें, इसी तनख्वाह पे गुजारा करें। जब हम अपोजिशन में थे हमारे पास तो कोई सूबा भी नहीं था, हमने तो फिर भी मुल्क में आग नहीं लगाई थी। हमारे पास तो कश्मीर और गिलगित की हुकूमतें भी हमसे छीन ली गई थी, हमने तो फिर भी मुल्क में इस तरह से अनारकी वाले एहतजाज नहीं किए थे, मुल्क में कोई 9 मई का वाकया नहीं किया था। लेकिन वक्त फिर बदल गया, अल्लाह ने करम किया, पुरअमन एहतजाज करते रहे। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ी है, और नवाज शरीफ साहब कोई त्यारा उतारने वाले और कोई अगवा करने वाले और ना वो 100% एक झूठा केस था। जहां तक सुप्रीम कोर्ट पर हमला था वो कारकुनान मुश्तिल जरूर हुए थे उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब सऊदीया से वापस आए थे, और शायद ये 2008 की बात है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद मादरत की थी, कौम से मादरत की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने तो 9 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट में माजरत की थी। उन्होंने तो आज तक 9 मई के वाक्य को तस्लीम ही नहीं किया कि हमने किया है। वो तो कहते हैं कि मैं 9 मई के पता ही नहीं, उन्होंने मुझे पता ही नहीं जिसने किया गलत किया। आप मुझे इमरान खान की वीडियो सुना दे कि मैं 9 मई के वाकयात से कौम से माफी मांगता हूं। मैं भाई वो कहते हैं जिसने किया उसे सजा दे, तो किया खुद उसने किए हैं, तो आपकी हुकूमत में इन्वॉल्व है। चले मैं यासर का टाइम भी खाता जा रहा था, यासर मुझे गोलियां डाल रहा है, यासर मुझे गोलियां डाल। आपका ये मसला है, आप इल्जाम लगाते हैं पीटीआई वालों की तरह, सुनते नहीं है। फिर नहीं ये बात गलत है, ये मुनासिब नहीं है। ये चले आप ना, मैं नहायत अदब से मेरा मौक़िफ़ ले लें, 2 मिनट का ही ले लें जनाब। आप मुसलसल बोलेंगे, आप हम नहीं बोलेंगे, आप बताइए जनाब। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान इस चीज का प्लानर ही इमरान खान है, इस चीज का और दूसरा सीसीटीवी वो सारी ऑडियो वीडियो बयानात, मैं कहता हूं कि इसमें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया का बच्चा जानता है कि 9 मई के वाकयात कराने वाले कौन थे, और जो लोग आज जेलों में हैं उनके जो ट्रायल हो रहे थे उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेने वाली भी पीटीआई है,
और हम तो चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूं, देखें हमारे बच्चे नहीं हैं क्या, हम एक सियासी कारकुन नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं कह रहा हूं कि जो बंदा 9 मई के वाकयात में मुलव्वस ना हो और उसके ऊपर ये झूठा मुकदमा बनाया जाए या सजा दी जाए, तो इससे बड़ा ज्यादती और जुल्म और कोई नहीं है। लेकिन इसी तरह इससे बड़ा भी जुल्म नहीं है कि अगर सहूलतकारी हो और जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनको सहूलतकारी के जरिए छोड़ दिया जाए। बानी पीटीआई जब घर से निकला था और गिरफ्तार हुआ था, उसने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उसने ओपनली रियासत को धमकी दी थी कि तुमने जो करना है करो, फिर मेरा भी देखना रिएक्शन क्या होगा। उसी रिएक्शन की वजह से, और उससे पहले पूरी पीटीआई ऐलान करती थी कि इमरान नियादी हमारी रेड लाइन है, और उन्होंने वो भी, और वो को लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, वो जत्थों की सूरत में चंद एक लोग थे जिन्होंने अपने टारगेट तय किए हुए थे और उन्होंने टारगेटेड हमले किए और एक पार्टी के सरबराह ने वो हमले करवाए। अच्छा अली भाई, अब मैं बस सवाल कर सकता हूँ, अगर मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर, अगर इख्तराम, जी जरूर। बिल्कुल 9 मई के मुल्ज़िमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। आपने अभी इकरार किया कि कारकुनों ने जोश में आकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। वो कारकुन पीपल्स पार्टी एक मिनट यार, नहीं ना करें, इतना भी ना करें, वीडियो चला देंगे, कल का प्रोग्राम रख लेते हैं, उस पर वीडियो चला देते हैं, कल का प्रोग्राम रख लेते हैं, उस पर वीडियो चला देते हैं। और शाहिदा खान अब्बासी आपके साथी, आपके जो साथी थे, उनका बयान भी ले आएंगे कि नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर को वो त्यारे वाला वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था, वो भी ले आएंगे, वायरलेस कॉल भी ले आएंगे। आप हुक्म कर दीजिए, फिर आप पे फैसला छोड़ देंगे, फिर भी हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों नहीं इकरार करते कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। राना साहब आप लाए उस वक्त उनके सामने, वो चीजों के सामने बैठ कर भी जवाब देंगे, आप लेकर आए, हम कब कहते हैं ना लेकर। जनाब इंशाल्लाह मैं यासर साहब से दरखास्त करूंगा कि ये जिस दिन आपको रखे प्रोग्राम में, तो उस दिन। अली भाई मेरा एक आखिरी सवाल ये कि मुझे उन 2 ऐनकों की तलाश है, एक वो ऐनक जो वज़ीर आज़म पहनते हैं और एक वो ऐनक जो अपोजिशन का रहनुमा पहनता है। कि मुझे वो बयान याद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये कैसे लोग हैं, मुल्क की मईशत को चलने नहीं दे रहे, जिस दिन मईशत चलने वाली है उस दिन ये सड़कों पे निकलना चाहते हैं, इनको नहीं पता कि सड़कों पे निकलने से क्या होगा, मईशत हमारी रुक जाएगी। और आज वैसा ही बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि वो कहते हैं कि इनको नहीं पता कि धरना सियासत से क्या होता है। मुझे वो ऐनक जो है वो चोरी छुपे एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देनी है कि जो ऑपोजिशन वाला पहनता है उसे हुकूमती नजर आ रहा हो और हुकूमत वाला जो पहनता है उसे ऑपोजिशन वाले की दिखाई दे रही। देखिए यासिर भाई, बड़ी क्लियर बात है कि जो आपने बात की है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूं कि ये बयान जिसने भी दिया, बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन हालात और वाकयात में फर्क जरूर है। पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है, और अगर आपका एहतजाज पुरअमन हो और किसी खास जगह पर हो और किसी खास वजह पर हो, तो उसके करने में कोई हरज है, उससे मुल्क की मईशत खराब नहीं होती। मुल्क की मईशत खराब उस वक्त होती है जब आप पुरअमन एहतजाज की बात करें और हर बार आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि पुरअमन को बदअमनी में बदलें। आप पुरअमन जो एहतजाज है उसके ऊपर लाशें गिराने की कोशिश करें। आप पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आकर आग लगा दें। आप पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर रेड जोन के अंदर घुसे, पीटीवी के ऊपर हमला आवर हो जाएं और काबिज और बरजमान हो जाएं। आप पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर 9 मई के सैकड़ों वाकयात कर दें जिसमें शोधा के मुजस्मों को तोड़ दें, कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजा के रख दें, जिससे अपना वो एम आलम के जहाज को आग लगा दें। लेकिन वक्त कम है, अली और बलूच साहब, पेशावर और सरगोदा की तंसीबात को जला दें, तो फिर इससे तो मुल्क की मईशत का फायदा नहीं होगा। मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे किसी अगले प्रोग्राम में आपसे पूछूंगा कि हुकूमत वक्त से मेरा सवाल है कि वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि कोई और सहूलतकार इतना मजबूत है कि अभी तक मुकदमात में बर्रियत के हुक्मनामे जारी हो रहे हैं, करार वाकई सज़ा अभी तक क्यों नहीं दे सके और दार पे क्यों ना लेके जा सके। इस पे आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। वक्त का मैं बहुत शुक्रिया अली और बलोच साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की एग्जीक्यूशन जो है वो किस हद तक कामयाब रहेगी, यानी हुकूमत जो है वो पूरा भरपूर जोर लगा के रोकना चाहती है। जिस तरीके से इस्लामाबाद में 20,000 नफरी को तलब किया जाना, जिसमें 9,000 रेंजर्स और FC की नफरी, रबड़ की गोलियां, सारा कुछ फराहम कर देना, एंटी राइट फोर्स के लिए उनके जो दस्ते हैं वो तैनात करने की बातें करना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है उसमें क्या नया मोड़ आएगा, इसी बारे में बात करेंगे। PTI के रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, आज तारीख तब्दील हो जाएगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ पर्सनैलिटी आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं, क्या करना चाह रही है पार्टी? देखें यासिर साहब, राना अजीम साहब, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और जो लोग मुंतखब होकर आए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस बात को मानते हैं कि वो वोट इमरान खान को पड़ा था, और हम सब भी ये चीज़ जानते हैं कि जो वोट हमें पड़ा वो इमरान खान के नाम पे पड़ा, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से लोग असम्बलीज़ के अंदर गए। 2 करोड़ प्लस वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा। उस वक्त भी जब हलकों के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जाते थे तो लोगों का एक सवाल होता था कि जी आज हम आपको वोट दे रहे हैं इमरान खान की ज़ात की हद तक। इमरान खान मुश्किलात के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है। इमरान खान एक ऐसी जंग लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हकूक़ की बात करती है। तो कल को इमरान खान के ऊपर जब कड़ा वक्त आएगा तो आप लोग क्या साथ खड़े होंगे? तो इन नुमाइंदगान ने, इन लीडरान ने, इन टिकट होल्डर्स ने, इन जो है लीडरशिप ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इन्होंने अवाम से वो वादे किए थे, और उन्हीं वादों की वजह से आज अवाम के अंदर एक इस्तराब की कैफियत है, अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 1.5 साल से नाहक कैद के अंदर मौजूद हैं। और उनको जो है 24 का एहतजाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर ये बता दें। सर 24 का एहतजाज हो रहा है, भरपूर एहतजाज हो रहा है, भरपूर पुरअमन एहतजाज हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को सामने रखकर हो रहा है, कानून के दायरे के अंदर रहकर हो रहा है। ये वही बयान है जो हर एहतजाज से पहले आप लोग देते हैं, बाद में पता चलता है कि क़यादत जो है वो तस्वीरें बनवा रही है और कारकुन जो है वो बेचारा उसे लेकर जाने वाला कोई नहीं। देखें, बात यह है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि इमरान खान का जो असासा है वो पाकिस्तान की जमहूर है जिसने इमरान खान को वोट दिया। अगर आज इस दफ़ा लीडरशिप नहीं भी निकलेगी तो अवाम खुद ब खुद निकलेगी। हमारे हलकों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हैं इस हवाले से, उनका जज्बा, उनका जुनून इस हवाले से मतलब दीदनी है। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और ये इनका बुनियादी आइनी जमहूरी कानूनी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता, और इस हक को आईने पाकिस्तान उनको देता है। और अगर 24 नवंबर वाले दिन, मुझे बताएं ना क्या मजाक है, अगर आगे मैं अली गौर बलोच साहब की बातें सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी पुरअमन एहतजाज करें, इनका हक है, तो हमें एहतजाज करने देना जी। हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना चाहते हैं। आपने पिछले एहतजाजों के अंदर नहीं देखा राना साहब किस तरह की फस्तायत थी, किस तरह का जबर था, किस तरह रियासत जो है जिसने माँ का सलूक करना था वो जाबर रियासत बन के सामने आई, लोगों को मारा गया, बाकायदा लोगों के मर्डर हुए, शेलिंग की गई। किस लिए लोग आना चाह रहे थे? देखिए, हमारे पास कोई कभी आपके कैमरा ने दिखाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हाथों के अंदर कोई क्लाशनकोफ है, उनके हाथों के अंदर कोई तोपें हैं, उनके हाथों के अंदर कोई गन्स हैं? वो तो गाड़ियों के ऊपर आराम से निकलते हैं और आकर एक जगह के ऊपर इकट्ठा होकर हुकूमत वक्त के सामने वो कैसे बनती हैं जब आते हैं कि जी हमारे पास ये भी है, अगर तुम इससे पत्थर मारोगे तो वो ले हैं, अगर इससे करोगे तो फिर असलहा है, वो जो बट मार के शीशे तोड़ते हैं, फिर इस तरह की वो आती इक्का दुक्का ही है। लेकिन उस इक्का दुक्का का पूरा लेबल आपकी पार्टी के ऊपर लग जाता है। वो इक्का दुक्का किधर से आता है? देखिए, मैं एक बात यासिर साहब कहता हूं कि एक पाकिस्तान का कानून क्या आपको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार नहीं देता?
जब एक मुसल्ला आदमी, मैं जा रहा हूँ, सड़क के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पुलिस वाले पकड़ते हैं और पकड़ के मेरे से मेरी आइडेंटिटी हर चीज़ लेने के बाद वो अगर मेरे पे तशद्दुद करते हैं तो क्या मेरा हाथ नहीं उठना? मेरा हाथ तो ऑटोमेटिकली उठेगा ना जी, क्योंकि मेरे साथ मैं एक मतलब उनके पास इख्तियार भी है, हर चीज़ भी है, तो मैं अपनी आवाज़ तो बुलंद करूँगा। तो अगर एक आदमी जो आईने पाकिस्तान आपको एक हक देता है, एक राइट देता है कि आप आएँ और आकर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन हो, तो अगर पुरअमन एहतजाज के लिए हम आ रहे हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, तो उसका रद्द अमल तो आएगा। एक नेचुरल एलिमेंट है कि रद्द अमल आएगा, और वो रद्द अमल वो है जो इस मुल्क का आइन और कानून देता है कि अगर आपके ऊपर कुछ जुल्म करेगा, कानून की जो है वो पर्दे को चाक करते हुए आपके साथ कुछ ज्यादती करेगा, तो फिर आपके पास भी पूरा इख्तियार है कि आप उसका जवाब दें। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर जब रियासती फस्तायत होती है, जब जबर होता है, जब तशद्दुद किया जाता है, तो वो फिर भी पुरअमन रहकर, और आपने देखा है हमारे KPK के चीफ मिनिस्टर जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद की तरफ आए तो वापस क्यों चले गए? क्योंकि उनको वो एक जिम्मेदार आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और नहीं चाहते कि किसी भी जगह के ऊपर रियासती इदारे और अवाम आमने सामने आ जाएं। लेकिन अगर रियासती इदारे, अगर रियासत जो है वो अवाम को इस नहज पे लेकर आ जाएंगे, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर आपके पास मिसालें मौजूद हैं जहां पे लोग निकले तो रियासती इदारों को पीछे हटना पड़ा। आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है, आपके सामने बरतानिया की मिसाल है। आप KPK में थे इजलास में, ये बड़ी बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब के कुछ अहम रहनुमा जो बोलना चाहते थे उन्हें नहीं बोलने दिया गया और वो बाईकाट करके बाहर चले गए। कोई ऐसी बात हुई थी? सर वहाँ पे जो हमारे मेज़बान थे अली अमीन गंडापुर से, लेकिन जो स्टेज मतलब जो वहाँ पे सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और जो बोल रहे थे वो शेख वकास अकरम साहब थे। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, हर आदमी को पूरा मौका मिला, पूरी लीडरशिप मौजूद थी। और मैंने इससे ज़्यादा जज्बा और जुनून टिकट होल्डर्स, MPs, MNS के दरमियान नहीं देखा जो मैंने उस दिन चीफ मिनिस्टर हाउस या उधर KPK के अंदर हमने देखा कि लोगों के अंदर वो जज्बा था जो मैंने आज से पहले नहीं देखा। और आपको शायद ये भी अंदाज़ा हो कि वहाँ पे हमारे अहमद अजहर साहब, सारी लीडरशिप मौजूद थी और सारों को अपना अपना ड्यू टाइम मिला और सारों ने अपनी बात की और सामने रखी, जिसको बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ और बड़ा जो है वो टाइम देकर सुना गया। हर आदमी ने अपनी बात की। वो हम लोग को 7-8 घंटे की वो मीटिंग थी, कोई आधे घंटे की नहीं थी। उसके अंदर हर तरह की मोडेलिटीज़ को तय किया गया और इस बात को इंश्योर किया गया कि हमने जब 24 नवंबर को निकलना है तो हमने पुरअमन निकलना है, अवाम के साथ निकलना है, जमहूर के साथ निकलना है और इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद के अंदर जाकर बैठना है और उस वक्त तक बैठना है जब तक हमारी आइनी और कानूनी डिमांड्स जो इमरान खान साहब ने दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी, जो उस जमात ने दी जिसने 2 करोड़ से प्लस वोट लिया है, और वो बड़ी कानूनी, बड़ी इंतहाई कानूनी आइनी जमहूरी डिमांड्स हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब उस पे वो एक एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं कि जब आप वहां पे अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर आप ये इम्कान क्यों रखते हैं कि आपको वेलकम किया जाएगा और इस तरीके से रोका नहीं जाएगा? देखिए बात, मैं फिर वही बात दर्ज करता हूं कि किसी किस्म की कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं है कि हम लोग कोई बदअमनी क्रिएट करें। ये मुल्क जितना उनके है उतना हमारा भी है। कौन बेवकूफ़ होगा जो चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर बदअमनी आए? सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवाम चाहती है उसको मान लिया जाए, जो रियासत जिसका जो किरदार है उस किरदार के मुताबिक जो है अवाम को ट्रीट किया जाए। जब हम निकलते हैं, हम लोग अपने हलकों से, अपने मुख्तलिफ इलाकों से निकलते हैं, तो वहाँ पर हमने किस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है? हमने तो पुरअमन होकर इस्लामाबाद आना है। लेट अस कम देयर और हमें आने दें। वहाँ पे जो है हम लोग वहाँ पे बैठेंगे, बैठ के अगर हमारे साथ अवाम नहीं है, अगर पाकिस्तान की पब्लिक हमारे साथ नहीं निकलती, तो आप बिल्कुल हक बजाने पे है कि हम वहाँ से फिर कितने दिन बैठ जाएंगे? 2-4 दिन, 10 दिन बैठ जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान निकल आता है और वो कहता है कि ये डिमांड्स हैं, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, इनको पूरा किया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर रियासत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसी तरह ही डायलॉग के साथ
साथ ही ये मामलात आगे चलते हैं, रियासतें आगे बढ़ती हैं, इसी तरह ही मुल्क जो है वो आगे निकलते हैं। नाज़रीन, मुलाकात होगी कल, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।